नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले, याद रखना एक दिन कांग्रेसी भाजपा को हराएगी, भिखारी नहीं है हमारी पार्टी। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि राहुल गांधी बोले कि चीन ने की युद्ध की तैयारी, तवांग मुद्दे को छिपा रही है मोदी की सरकार। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि देश में भाईचारा लेकिन ऊपर से फैलाई जा रही है नफरत। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि राहुल गांधी बोले, राजस्थान से मिल रहा है सबसे ज्यादा समर्थन। गहलोत और पायलट की गुटबाजी पर भी दिया बयान। और साथ ही साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीएनबी घोटाले में भगौड़े मेहुल चोकसी को झटका, सीबीआई ने दर्ज की 2 नई एफआईआर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा देश में सत्ता परिवर्तन की तरफ एक बड़ा कदम है, और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हिमाचल की तरह कांग्रेस कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान सभी राज्य जीतेगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। एक दिन कांग्रेसी भाजपा को हराएगी, याद रखना राहुल गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ही एक दिन बीजेपी को हराने वाली है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस बिखर गई है, ये कहना गलत है। राजस्थान में कांग्रेस एकदम सही है, आने वाले समय में कांग्रेस ही बीजेपी को हराएगी। बीजेपी और आरएसएस का काम ही कांग्रेस को बदनाम करना है। हमारी विचारधारा बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से जानबूझकर उनकी छवि को खराब किए जाने की बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मेरे और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ व्यवस्थित तरीके से कैंपेन चलाया गया। बीजेपी द्वारा प्रचारित किया गया कि पार्टी खत्म हो रही है। कांग्रेस एक वैचारिक पार्टी है और फांसीवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ी हुई है। कांग्रेस सांसद ने प्रेस वार्ता में आगे कहा कि मेरे शब्द याद रखें, कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को हराएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच हालिया समझ में हुए विवाद पर राहुल गांधी ने कहा कि हमारी पार्टी में कभी भी कंफ्यूजन नहीं है, हमारी पार्टी में ऐसी चीजें होती रहती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। रुक करते अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले, चीन ने की युद्ध की तैयारी, तवांग मुद्दे को छिपा रही है केंद्र की सरकार। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जयपुर में की और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो महात्मा गांधी की राह पर चलती है। भाजपा भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ अभियान चला रही है। कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है, जो लोग भाजपा के दबाव में हैं वो चले जाएं तो बेहतर रहेगा। राजस्थान कांग्रेस में चल रही गुटबाजी पर राहुल गांधी ने कहा कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ बयानबाजी कम, चर्चा अधिक है, जो एक अच्छी बात है। दोस्तों, राजस्थान ही नहीं अन्य राज्यों में भी ऐसा होता है, लेकिन नेताओं की बयानबाजी से पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कार्रवाई करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, लोगों को बोलने की आज़ादी है, हम उन्हें डरा कर चुप नहीं कराते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि देश में है भाईचारा लेकिन ऊपर से फैलाई जा रही है नफरत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने 3 महीने से भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कुछ अहम जानकारियां दी है। उन्होंने कहा कि यात्रा में मुझे व्यक्तिगत रूप से फायदा हुआ है, जो सड़क पर चलने से दिखता है वो अलग होता है। सड़क पर एक से बात होती है, लोग समझते हैं और आपसे अलग तरह से दिल से बात करते हैं, और जब लोग दिल से बोलते हैं तो आप साफ सुनते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य है, जो व्यक्ति घूम रहा है वो डर और नफरत को मिटाना चाहता है। ये हिंदुस्तान का इतिहास है, मैं आखिरी नहीं हूँ, ये लोगों की यात्रा है। उन्होंने कहा कि मैं अब तक 2800 किलोमीटर चल चुका हूँ, मैंने लोगों को एक दूसरे से प्यार करते देखा है। इस देश में भाईचारा होता है, मुझे भी नफरत की चिंता थी, ऊपर से नफरत फैलाई जा रही है लेकिन नीचे लोगों में जबरदस्त प्यार है। 70 साल पहले हमारी राजनीति स्वतंत्रता की राजनीति थी, उस समय ये लोगों की राजनीति थी, अब लोगों से दूर हो गई है। मुझे लगता है कि नेता जनता से दूर हो गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं भी लोगों से दूर हो गया था, लेकिन हमें समझना होगा और इसके लिए दर्द उठाना होगा। हिंदुस्तान का जो ज्ञान है वो आम नागरिक में है। क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस को नुकसान का सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस अपनी जड़ों की ओर लौट रही है। बीजेपी आरएसएस ने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, उन्होंने हमें बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का बयान। बोले, राजस्थान में मिला सबसे ज्यादा समर्थन। गहलोत और पायलट की गुटबाजी पर भी दिया बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सीएम अशोक गहलोत और पार्टी नेता सचिन पायलट की गुटबाजी से जुड़े सवाल पर कहा कि हमारी पार्टी फांसीवादी विचारधारा की नहीं है। लोग अगर बोलना चाहते हैं तो हम लोग सुनते हैं, अनुशासन टूटता है तो हम लोगों पर कार्रवाई करते हैं। महात्मा गांधी की राह पर कांग्रेस चलती है। कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी है, बड़ी पार्टी में विवाद
विवाद होते रहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा को सबसे अच्छा समर्थन मिला है। आज भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए हैं। कुछ मित्र कहते थे कि हिंदी बेल्ट में यात्रा को समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों को मिला है और इस यात्रा का मैसेज बहुत अच्छा गया। बीजेपी और आरएसएस का काम है बदनाम करना। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएनबी घोटाले में भगोड़े मेहुल चोकसी को झटका, सीबीआई ने दर्ज की 2 एफआईआर। जी हां दोस्तों, पीएनबी में 6000 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी भगोड़े मेहुल चोकसी को सीबीआई ने शुक्रवार को बड़ा झटका दिया है। सीबीआई ने चोकसी और गीतांजलि रत्न नक्षत्र ब्रांडों के खिलाफ 2 नई एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई ने बैंकों के एक समूह से कथित तौर पर 55.27 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में ये 2 नई एफआईआर दर्ज की है। कोर्ट के आदेश पर उसके खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। जनवरी 2018 की शुरुआत में पंजाब नेशनल बैंक में करीब 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला होने का खुलासा हुआ था और इस मामले में 30 जनवरी को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। लेकिन उससे पहले ही इस घोटाले के 2 मुख्य आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी भारत छोड़कर भाग गए थे। तब से ही दोनों आरोपियों के प्रत्यर्पण की कोशिश की जा रही है। नीरव मोदी ब्रिटेन में है और वहां के गृह मंत्रालय ने उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके खिलाफ नीरव मोदी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसान के घर रुके राहुल गांधी, मशीन से काटा चारा। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बृहस्पतिवार शाम दौसा में यात्रा मार्ग के पास एक किसान के घर थोड़ी देर रुके और हाथ से चलने वाली मशीन चलाकर चारा काटा। उन्होंने यात्रा में शामिल खिलाड़ियों, किसानों और अन्य वर्ग के लोगों से भी बातचीत की। यात्रा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि असली भारत तो बस गांव में ही बसता है। इसमें राहुल चारा काटने वाली मशीन चला रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मशीन पर हाथ आजमाए। उल्लेखनीय है कि यात्रा इस समय राजस्थान के दौसा जिले से गुजर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का योगी के मंत्रियों पर तंज, कहा ऐसे ना होगा यूपी का विकास। यहाँ दोस्तों आपको बताते हैं कि निवेश के रास्ते आसान हो गए हैं। विभिन्न देशों में रोड शो और 1-to-1 बिजनेस मीटिंग कर रही टीम योगी बड़े बिजनेस लीडर से मुलाकात कर रही है, तो वहीं हंसी खुशी उत्तर प्रदेश में निवेश को तैयार लोग हो जा रहे हैं। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक तीखी प्रतिक्रिया सामने आ गई है और अखिलेश यादव ने योगी के मंत्रियों पर तंज कसा है और कहा है ऐसे नहीं होगा यूपी का विकास। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जीएसटी टीम आ रही है और फिर धड़ाधड़ गिर रहे हैं दुकानों के शटर। यूपी में शहर शहर अफवाह। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी से जिसको फायदा होना था वो तो हुआ, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म होने की वजह से व्यापारियों को अब तक नुकसान झेलना पड़ रहा है। बिना आधार के फिर से रेड पर रही है और अफवाह एक चौराहे से उठ पूरे शहर में फैल जा रहा है। इसका फायदा कुछ अराजक तत्व तो जरूर ले रहे हैं। दरअसल जीएसटी छापेमारी के खौफ से व्यापारी वर्ग बाहर नहीं निकल पा रहा है और इसी का फायदा उठाते हुए कुछ अराजक तत्व तो अफवाह फैलाकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में ये कहने में बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जीएसटी और मुंह नोचवा में व्यापारियों को बहुत ज़्यादा अंतर अब नहीं लग रहा है। तो दोस्तों जीएसटी ने जबरदस्त नुकसान व्यापारियों का कर दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जयशंकर अपनी सोच और समझ बढ़ाएं, राहुल गांधी की चीन पर विदेश मंत्री को नसीहत। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों के साथ सेना की झड़प पर मोदी सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि चीन के मसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर को अपनी सोच और समझ बड़ी करनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने कहा कि एस जयशंकर को अपनी सोच और समझ में इजाफा करना चाहिए और चीन की तैयारी युद्ध की है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मसले को नजरअंदाज कर रही है और इससे संबंधित जानकारियों को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस, चुनावी साल में घेरने की जबरदस्त तैयारी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने शिवराज सरकार के आखिरी साल में अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। 19 दिसंबर से शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और घनश्याम सिंह ने विधानसभा को अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि कई अहम मुद्दे हैं जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव में रखेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि तकरीबन 2.5 साल पुरानी शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने 19 दिसंबर से शुरू होने जा रही शीतकालीन सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा की है। तो दोस्तों अगले साल यहाँ पर चुनाव होने वाला है और मध्य प्रदेश इलेक्शन से पहले ये अविश्वास प्रस्ताव भाजपा की नींद उड़ा सकती है।
क्योंकि इसमें कुछ कठोर सवालों के जवाब भाजपा को देने होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कमलनाथ बना रहे हैं अनुभवी नेताओं की टीम, कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी, अनुभवी नेताओं को चुनाव में मिलेगी अहम जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के करीब 11 महीने पहले कांग्रेस संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव की तैयारी हो रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ अपनी टीम में बड़ा फेरबदल करने जा रहे हैं। प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद प्रदेश संगठन को चुस्त दुरुस्त करने की कवायद शुरू की गई है और इसके जरिए प्रदेश कार्यकारिणी का आकार छोटा करने के साथ नॉन परफॉर्मिंग नेताओं की भी छुट्टी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक नई टीम अगले साल जनवरी तक अपना कामकाज संभाल लेगी और चुनाव की तैयारियों में लग जाएगी। प्रदेश कांग्रेस की मौजूदा कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या 150 से ज़्यादा है। इसमें उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हैं। नई टीम में इनकी संख्या करीब आधी रह जाएगी। नई टीम में अनुभवी नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। कमलनाथ ने 2018 में भी अपनी टीम में अनुभवियों को जगह दी थी जो काफ़ी सफल रही थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी ने 2020 में चीन को क्लीन चिट क्यों दी? पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर दागा सवाल। जी हाँ दोस्तों, चीन की घुसपैठ पर अब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी से पूछा है कि क्या कारण है कि चीन की कंपनियों पर मोदी सरकार मेहरबानी कर रही है जबकि चीन भारत में घुसपैठ और व्यापार दोनों कर रहा है। पवन खेड़ा ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रेस वार्ता में कहा कि पूरे मामले में चीन चुप्पी साधे हुए है। चीन की कंपनियों को लगातार व्यापार करने की अनुमति दे रहे हैं। हम संसद में यह मामला उठाना चाहते हैं लेकिन संसद में हमें बोलने नहीं दिया जाता है। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी से सवाल पूछा कि 20 जून 2020 को चीन को क्लीन चिट क्यों दी गई थी। इसके बाद से चीन ये समझने लगा है कि मोदी को भारत से ज़्यादा उनकी इमेज की चिंता है। पवन खेड़ा ने पूछा कि क्या कारण है कि पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति से 18 बार मिले हैं। राजस्थान के दौसा जिले में मीडिया से बात करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी जब गुजरात के सीएम थे उस समय गुजरात में मैंड्रीन भाषा को अनिवार्य बनाने की कोशिश की गई थी जिसका कांग्रेस ने विरोध किया था। मोदी चीन की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ करार क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मोदी चीन के आगे मुंह नहीं खोल रहे हैं, जब मुंह खोलते हैं तो क्लीन चिट दे देते हैं। क्या पीएम मोदी पर चीन का दबाव है? पवन खेड़ा ने कहा कि चीन की यूसी वेबसाइट मोबाइल कंपनी जिसे सरकार ने देश की संप्रभुता के लिए खतरा माना, उसी कंपनी को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किया, जबकि डोंगफेंग कंपनी जिसे विश्व बैंक, अमेरिका और पूरे यूरोप में ब्लैक लिस्ट किया गया है, उसे जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका दे दिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रघुराम राजन की बड़ी भविष्यवाणी, भारत के लिए चुनौती भर रह सकता है आने वाला साल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष 2023-24 में भारत अगर 5% आर्थिक विकास दर को हासिल करता है तो बहुत ही भाग्यशाली कहलाएगा। राजन ने कहा कि मौजूदा वर्ष युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध के चलते बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन आने वाले साल बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए राजस्थान पहुंचे पूर्व आरबीआई गवर्नर का खुद राहुल गांधी ने इंटरव्यू किया और इसमें सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगले वर्ष पूरी दुनिया में विकास दर में कमी आएगी, ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है और इसका असर भारत पर भी पड़ने वाला है। भारत में भी ब्याज दरें बढ़ी हैं लेकिन भारत से किया जाने वाला निर्यात लगातार घट रहा है। भारत में जो महंगाई है वो कमोडिटी दामों में उछाल के चलते हैं। साग सब्जियों की महंगाई है, ये विकास के लिए नेगेटिव का काम करेगी। जीडीपी के आंकड़ों को लेकर रघुराम राजन ने कहा कि आप किस प्रकार से जीडीपी के आंकड़ों को माप रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इतना बड़ा झूठा पार्टी है बीजेपी, ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, सदन नहीं चलने देने पर बोले तेजस्वी यादव। डिप्टी सीएम ने बताया ऐसा क्यों कर रही है बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों पर राजनीति गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा बयानबाजी का दौर लगातार चल रहा है। एक और विपक्ष इसे सरकार की गलती बताकर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष इसे पीने वालों की गलती बता रही है। गुरुवार को तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ड्रामा कर रही है। जब गोपालगंज में मामला हुआ था तब सभी ने मौन धारण किया हुआ था। ये नौटंकी कर रहे हैं और ये लोग अज्ञानी हैं और बीजेपी इतना बड़ा झूठा पार्टी है कि मतलब हद है। तेजस्वी ने साथ ही ये भी बताया कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी के लोग ये बताएं कि गोपालगंज वाले मामले में ये लोग क्यों चुप थे। तब
कोई क्यों कुछ नहीं बोल रहा था, आज केवल ड्रामा कर रहे हैं। सत्र के बीच में इस तरह से ड्रामा करने कहीं से भी उचित नहीं है। असल में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। साल 2024 को लेकर ये लोग डरे हुए हैं, यही कारण है कि वो ऐसा कर रहे हैं। इनके पास सरकार को घेरने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है और तभी ये लोग बार बार ड्रामा कर रहे हैं। आगे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बीजेपी के लोग इतने अज्ञानी हैं, इतने बड़ा झूठा पार्टी है कि मतलब हद है। जितना नौटंकी करना है, जो करना है करते रहें। पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को उठाया गया था कि देश भर में जहरीली शराब पीने से मृत्यु हो रही है, क्यों हो रही थी ये भी बताया गया, लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आता है। तेजस्वी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग तब कहाँ थे जब इनके मंत्री शराब बेच रहे थे। बीजेपी का एजेंडा केवल झूठ, असत्य और नफरत फैलाना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव में होगा सत्ता परिवर्तन, एकजुट होंगी सभी पार्टियां। 2024 के लिए बीजेपी के लिए बजी खतरे की घंटी। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने गुरुवार को कहा कि मुझे उम्मीद है कि अगले लोकसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन होगा, सभी विपक्षी दल एक होकर लड़ेंगे। केंद्र सरकार किसान विरोधी सरकार है और लगातार अपने स्वार्थ के लिए किसानों को बर्बाद कर रही है। लोगों को धर्म, जात पात के नाम पर बांटा जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जबरदस्त तरीके से चौटाला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तारीफ की। चौटाला ने कहा कि सभी विपक्षी पार्टी अपने अपने हिसाब से आंदोलन कर रही हैं। मुझे लग रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर लड़ेंगे। एकजुट होकर लड़ने में निश्चित रूप से विपक्ष को सफलता मिल जाएगी। ओम प्रकाश चौटाला ने संभावना जताई कि अगले लोकसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने किया सीएम नीतीश कुमार का समर्थन, कहा इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोल रही है। इसी बीच बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि इस हादसे को लेकर कोई भी जिम्मेदार नहीं है, हमें शराब को लेकर और ज़्यादा जागरूकता फैलाने की जरूरत है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा है कि इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। सरकार को सिर्फ प्रशासन के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए और इसीलिए बीजेपी सवाल तो कर रही है, लेकिन शराब से गुजरात, यूपी और हरियाणा में जो मौतें हुई हैं उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। इसके अलावा हमें इस मामले पर और ज़्यादा जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। इस मामले पर सीएम नीतीश कुमार ने भी बयान जारी कर दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जो नकली शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। उन्होंने लोगों को खुद ही सचेत रहने की सलाह दी है। जहरीली शराब पीने से मौत के मामले में तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से मौत के मामले में मध्य प्रदेश और कर्नाटक सबसे ऊपर है। इसके अलावा गुजरात के हालात भी बिहार से ज़्यादा बुरे हैं और इस कानून की समीक्षा को लेकर उन्हें कहा कि इस तरह के विचार रखने वाले सभी लोग इस मामले को सदन के अंदर उठाएं और एक विधायी मामलों पर सड़क पर बहस नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा 24 के लोकसभा चुनाव में अपनी संभावनाओं को लेकर सतर्क है और इसके पास देने के लिए बहुत कुछ कम है और इसीलिए ये हर तरह के नाटक कर रही है। तो दोस्तों, क्या भाजपा हार के डर से बिहार विधानसभा में नाटक कर रही है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तवांग में चीन की हरकत के बाद विपक्ष ने जमकर बीजेपी को घेरा। सोनिया गांधी की लीडरशिप में पार्लियामेंट के अंदर वॉकआउट। केसीआर और ममता और आम आदमी पार्टी भी थे साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तवांग में चीनी सैनिकों के साथ झड़प के मुद्दे ने बीजेपी को चारों तरफ से घेर लिया है। बुधवार को सदन से विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया और इसका नेतृत्व कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने किया। यही नहीं, अक्सर कांग्रेस के नेतृत्व से दूरी बनाए रखने वाली आम आदमी पार्टी और टीआरएस ने राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बुलाई बैठक में हिस्सा लिया और इसके बाद वॉकआउट में भी दोनों पार्टियां शामिल रही। विपक्ष ने भारत चीन झड़प के मुद्दे पर सरकार की ओर से चर्चा से इनकार का एकजुट होकर तीखा विरोध किया। बंगाल की टीएमसी भी 18 दलों के वॉकआउट में शामिल रही और लोकसभा स्पीकर ने विपक्षी दलों की ओर से चर्चा की मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद वॉकआउट करके विरोध जताया गया और इस दौरान कांग्रेस ने 1962 की याद दिलाते हुए कहा कि तब जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में चर्चा कराने की मंजूरी दी थी। इस पर चर्चा से सरकार भागी नहीं थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2 महीने बाद चुनावी मोड में आएंगे राहुल गांधी। यात्रा के बाद बजेगा चुनाव का बिगुल।
कांग्रेस ने बना लिया है प्लान। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की 150 दिन की भारत जोड़ो यात्रा अगले कुछ दिनों में अपने 100 दिन का पड़ाव पूरा कर लेगी। 100 दिन के बाद महज 50 दिन की यात्रा बचेगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर लेकर पहुंचेगी। सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि राहुल गांधी जब 2 महीने बाद अपनी भारत जोड़ो यात्रा समाप्त करेंगे तो उनकी सियासी भूमिका किस तरह की होने वाली है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा के तुरंत बाद से ही देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनावी बिगुल बज जाएंगे और ऐसे में 3500 किलोमीटर से ज्यादा की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की सियासी परीक्षा तो इन चुनाव में मानी ही जा रही है और इस परीक्षा में राहुल गांधी की भूमिका सबसे अहम होने वाली है। 7 सितंबर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फरवरी में जम्मू कश्मीर में जाकर समाप्त होगी। राजनीतिक विश्लेषक SN धर कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा भले ही राजनीतिक ना कही जा रही हो, लेकिन सियासी गलियारों में उसे पूरी तरीके से राजनीतिक यात्रा के तौर पर ही देखा जा रहा है। तो दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा ने उड़ा रखी है बीजेपी की नींद और कांग्रेस पार्टी इससे हो रही है लगातार मजबूत और इसके बाद अब चुनाव का बिगुल बजने वाला है और राहुल गांधी चुनावी मोड में आने वाले हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2 चरणों में हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा की होगी एंट्री। महात्मा गांधी जिस गांव में आए थे वहां पहुंचेंगे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, राजस्थान के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हरियाणा में होने वाली है। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के लिए रूट तय किया गया है। हरियाणा में इस यात्रा का 2 चरणों में आगाज होने वाला है। पहले चरण की यात्रा 21 दिसंबर से तो दूसरे चरण की यात्रा 6 जनवरी से होगी और इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी मेवात के ऐतिहासिक गांव घासेड़ा में भी पहुंचेंगे। यहां भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय यहां से जा रहे मुसलमानों को रोकने के लिए खुद महात्मा गांधी आए थे।